हिंदुस्तान हूँ। हिंदुस्तान में मेरे चाहने वाले मुझे अपने सीने से लगाए रखे और इस हिंदुस्तान में साधु संत अनगिनती मेरे चाहने वालों ने मुझे सीने से लगा रखा और इस परंपरा को जगाते रहे जगाते रहे जगाते रहे जगाते रहे ये भक्त लोग। ये है पृथ्वी, इसमें अनेक प्राणी निवास करते हैं। इसकी महिमा अगर हम कहें तो हम शब्दों से यह बयान नहीं कर सकते। आइए चलते हैं इसकी यात्रा पर। यह है भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसमें एक राज्य है मध्य प्रदेश, जिसके संभाग उज्जैन में बाबा महाकाल की असीम कृपा पूरे विश्व में फैली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए चलते हैं। इसी संभाग के जिले में यह है माँ राजराजेश्वरी की नगरी शाजापुर, जिनकी महिमा का क्या कहना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आइए माँ राजराजेश्वरी की नगरी से हम चलते हैं यात्रा की ओर। माँ की नगरी से कुछ ही दूरी पर है बाबा गोपचांद जी महाराज। यह जाने के लिए आपको शाजापुर के महपुरा स्थित डांसी चौराहे एवं बादशाह पुल से बस, मैजिक एवं जीप आदि साधन मिलते हैं। बाबा की महिमा जानने के लिए हम चलते हैं। रास्ते में ग्राम सतगांव आते हुए हम पहुंचेंगे बाबा के निराले धाम गिराम साट्टी में। यह पर मेन रोड पर ही बाबा के राजमहल का सुंदर गेट बना है।
जिसे भक्तों को पता चलता है कि बाबा के दर्शन अब दूर नहीं हैं। आइए चलते हैं बाबा के श्री चरणों में। यह है बाबा गोपचांद जी महाराज का निराला धाम गिराम साकटी। यहाँ की हवाएं भी बाबा की ही धुन गाती हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और ये है चमत्कारी बाबा गोपचांद जी महाराज, जिनकी महिमा अपने आप में ही निराली है। बाबा के दाहिनी ओर विराजमान हैं श्री देवनारायण भगवान और बाईं ओर विराजमान हैं श्री कालाजी महाराज और कंकाली माँ महामाया, जिनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। को माना है जय जगदम्बे वेद पुराण बखाना है। बोलिए देवनारायण भगवान की। अरे फूले डोयू में क्या यो रे सागर मेरे जामे के देवनारायण। ये की सुंदरता का प्रतीक यह है सुंदर मंदिर है। मधुर आवाज और यहाँ के शांत वातावरण से ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मिं वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अगर हम सच्चे दिल से बाबा से जो मांगते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। या हर वर्ष मई के महीने में यह यज्ञ, प्रवचन और विशाल मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामनाएं लिए आते हैं और बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। कहते हैं कि दीपावली के एक दिन बाद पड़वा पर बाबा स्वयं भक्तों का हाल जानने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के आसपास के गांव में कभी भी कोई संकट आता है तो भक्त बाबा के पास ही दौड़कर आते हैं। जिले में बाबा श्री गोपचांद जी महाराज सूखे एवं ओलावृष्टि आदि संकटों से बचाते हैं। अगर यहाँ के आसपास गांव में पानी नहीं गिरता तो सारे गांव वाले एकत्रित होकर बाबा के चरणों में पूजन, वो भंडारा आदि करते हैं और बाबा इतने प्रसन्न होते हैं कि यहाँ की फसलों के लिए पर्याप्त पानी गिरता है। और बाबा के भक्तों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। इसीलिए कहते हैं, बोलो बाबा गोपचांद जी महाराज की जय हो।